अगर वो अड़े हुए हैं तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते। हम जो नहीं चाहते थे उसके आदेश देने पड़ेंगे। हम उनके खिलाफ ऐसी सख्त टिप्पणियां करेंगे कि कोई भी नियोक्ता आपको काम पर रखने की हिम्मत नहीं करेगा। आप प्रोटोकॉल के निदेशक हैं, आपको लगता होगा कि आप सरकार के करीब हैं। हम कभी इतने सख्त नहीं होते, लेकिन यहां हम आपकी बातों को समझ सकते हैं। आपकी जिद बहुत कुछ बयां करती है। अगर आप जिद पर अड़े रहें तो हम न केवल आपको बर्खास्त करेंगे, बल्कि ये भी सुनिश्चित करेंगे कि फिर से आपको बहाल ना किया जाए। ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, सजा तो देकर ही रहेंगे। आपको जेल जाना ही पड़ेगा और बर्खास्त भी किया जाएगा। ये टिप्पणी किसी और की नहीं, बल्कि देश के अगले सीजेआई बनने वाले जस्टिस BR गवई की है। और उनकी ये सख्त टिप्पणी एक डिप्टी कलेक्टर को लेकर थी। कोर्ट ने पहले जिन पर नरमी दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब कोर्ट उनके खिलाफ नाराज दिखाई दे रहा है, सख्त दिखाई दे रहा है। और इसकी वजह है डिप्टी कलेक्टर का वो बयान जिससे कोर्ट की नाराजगी बढ़ गई है, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर ने अपने बेटों का वास्ता दिया, लेकिन कोर्ट की नरमी को डिप्टी कलेक्टर कुछ और ही समझने लगे और उन्होंने कोर्ट की तरफ से सजा के विकल्प को चुनने से इनकार कर दिया। अब हम आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिर क्यों डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ कोर्ट की नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जिसे लेकर जस्टिस गवई ने इतनी सख्त टिप्पणी की। दरअसल जस्टिस गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच हाईकोर्ट की अवमानना के एक मामले में सुनवाई कर रही थी। यह मामला आंध्र प्रदेश के एक डिप्टी कलेक्टर से जुड़ा हुआ था। डिप्टी कलेक्टर की तरफ से एक याचिका लगाई गई थी और इस याचिका में उन्होंने हाई कोर्ट की तरफ से अवमानना के मामले में जो सजा दी गई थी उसको रद्द करने की मांग की थी। आरोपी अधिकारी ने तहसीलदार के पद पर रहते हुए हाई कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की थी और गुंटूर जिले में गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलवा दिया था। और इस हरकत से नाराज आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उस अधिकारी को अवमानना का दोषी करार देते हुए 2 साल जेल की सजा सुनाई। अधिकारी ने उस सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। लेकिन जैसा कि अधिकारी को लग रहा था, उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। दरअसल जब सुप्रीम कोर्ट के सामने डिप्टी कलेक्टर ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और अगर उन्हें सजा हो जाती है तो उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, यानी अपने बच्चों के सहारे एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कोर्ट में डिप्टी कलेक्टर की तरफ से की गई और इसके बाद कोर्ट की तरफ से जेल की सजा की जगह डिमोशन दिए जाने की बात कही गई। लेकिन डिप्टी कलेक्टर की तरफ से इसका भी विरोध किया गया। डिप्टी कलेक्टर की तरफ से कहा गया कि वो कोर्ट की अवमानना के लिए सजा के रूप में डिमोशन को तो स्वीकार नहीं करेंगे, यानी डिप्टी कलेक्टर के पद से हटकर वो फिर से तहसीलदार नहीं बनना चाहते। जो सजा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय की जा रही थी, इस पर पीठ ने एक दिन पहले भी याचिकाकर्ता के वकील देवाशीष भारुका से पूछा था कि वो अपने मुवक्किल से निर्देश प्राप्त करें कि क्या उसे पदावनत यानी डिमोशन की सजा मंजूर है, और वचन देने के लिए वो तैयार हैं। दूसरे दिन जब फिर से मामले की सुनवाई शुरू हुई तो वरिष्ठ अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनका जो मुवक्किल है यानी कि क्लाइंट है, वो सुप्रीम कोर्ट से जो सजा दी जा रही है उस वाली सजा को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, यानी वो चाहता है कि उसे माफी दी जाए, ना कि कोई सजा दी जाए। कोर्ट सख्त चेतावनी दे सकता है, लेकिन ऐसी सजा नहीं दे जो बहुत सख्त हो। यही नहीं, डिप्टी कलेक्टर ने अदालत से दया की भीख मांगी और अपने बच्चों का हवाला दिया और इस पर जस्टिस गवई और ज्यादा नाराज हो गए। जस्टिस गवई को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि वो याचिकाकर्ताओं के बच्चों और उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसके प्रति नरमी बरतने जा रहे थे, लेकिन याचिकाकर्ता बेहद जिद्दी दिखाई दे रहा है। उसे हर चीज पर दिक्कत है। जब उसका व्यवहार सुप्रीम कोर्ट के सामने ही इस तरह का दिख रहा है तो हम समझ सकते हैं कि हाई कोर्ट के आदेशों को लेकर उसका रवैया कैसा रहा होगा। जस्टिस गवई ने कहा कि हम उनका करियर बचाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं चाहते तो हम कुछ नहीं कर सकते। इससे पता चलता है कि हाईकोर्ट के आदेशों के प्रति उनका रवैया क्या रहा होगा। जब 80 पुलिस वाले लेकर गरीबों के घर गिरा रहे थे, तब आपको भगवान की याद नहीं आई? आपके बच्चों के बारे में सोचते हुए हम आपको जेल जाने से बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए, 2 महीने तक वहीं रहिए, आपकी नौकरी भी चली जाएगी। हाईकोर्ट की चेतावनी के बाद अगर कोई इस तरह की हरकत करता है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो कानून से ऊपर नहीं है।
हम अपने हाईकोर्ट के आदेशों की इस तरह अवमानना नहीं होने देंगे, हम इसे सजा दिए बिना नहीं छोड़ेंगे। यानी अधिकारी के बयान ने सुप्रीम कोर्ट को और ज्यादा गुस्सा दिला दिया और इसके साथ ही कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, चाहे वो खुद को सरकार के कितना भी करीबी मानता हो, लेकिन वो कानून का उल्लंघन अगर करता है तो उसे सजा दी जाएगी। यानी कोर्ट से ऊपर कोई भी नहीं है। जस्टिस गवई की बेंच ने बुलडोजर एक्शन को लेकर जो फैसला दिया है वो मामला हाल फिलहाल का नहीं बल्कि 12 साल पुराना मामला है। लेकिन पिछले साल बुलडोजर एक्शन को लेकर जस्टिस गवई की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें उन्होंने बुलडोजर एक्शन के लिए नियम तय कर दिए थे और साफ कर दिया था कि नियमों का उल्लंघन होने पर अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस गवई की बेंच ने बुलडोजर से हो रही कार्रवाई को लेकर गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि अगर बुलडोजर एक्शन का आदेश पारित किया जाता है तो इस आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। यही नहीं, उस आदेश में यह भी कहा गया था कि बिना कारण बताओ नोटिस के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। पहले मालिक को पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और नोटिस को संरचना के बाहर चिपकाया भी जाएगा। नोटिस तामील होने के बाद अपना पक्ष रखने के लिए संरचना के मालिक को 15 दिन का समय दिया जाएगा। तामील होने के बाद कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना भेजी जाएगी। कलेक्टर और डीएम नगरपालिका भवनों के ध्वस्तीकरण आदि के प्रभारी नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। नोटिस में उल्लंघन की प्रकृति, निजी सुनवाई की तिथि और किसके समक्ष सुनवाई तय की गई है, निर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल उपलब्ध कराया जाएगा, जहां नोटिस और उसमें पारित आदेश का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। यही नहीं, आगे ये भी कहा गया था कि प्राधिकरण व्यक्तिगत सुनवाई करेगा और मिनटों को रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। इसमें यह उत्तर दिया जाना चाहिए कि क्या अनाधिकृत संरचना समझौता योग्य है, और अगर केवल एक भाग समझौता योग्य नहीं पाया जाता है तो यह पता लगाना है कि विध्वंस का अंतिम कदम ही एकमात्र जवाब क्यों है। आदेश डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। आदेश के 15 दिनों के भीतर मालिक को अनधिकृत संरचना को ध्वस्त करने या हटाने का अवसर दिया जाएगा और केवल तभी जब अपीलीय निकाय ने आदेश पर रोक नहीं लगाई है तो विध्वंस के चरण होंगे। विध्वंस की कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जाएगी। वीडियो को संरक्षित किया जाना चाहिए। उक्त विध्वंस रिपोर्ट नगर आयुक्त को भेजी जानी चाहिए। सभी निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। इन निर्देशों का पालन न करने पर अवमानना और अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को मुआवजे के साथ ध्वस्त संपत्ति को अपनी लागत पर वापस करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। यानी साफ है कि जस्टिस गवई की तरफ से बुलडोजर एक्शन के खिलाफ पहले ही नाराजगी जताई गई है। बार बार उनकी तरफ से सख्ती देखने को मिली है। जस्टिस गवई की तरफ से ही कहा गया था कि दोषी के किए की सजा उसके परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। यानी लगातार बुलडोजर एक्शन के खिलाफ ही जस्टिस गवई दिखाई दिए। ऐसे में जब यह मामला भी उनके समक्ष पहुंचा तो उन्होंने सख्त रवैया ही दिखाया है और अब उनके एक बयान से यह साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट में हर कोई बराबर है। सरकार के करीबी को भी कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।